bewilderment, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म, एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ायका खेज़ केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैद तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहाँ पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहाँ अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज़ हफ्ता ब हफ्ता हम वहाँ खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाज़त ली। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती। हम यूं ही इस अवाम के हक़ के लिए भी लड़ते रहेंगे जैसे कि हम लड़ते रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनकी और किसी केस में कि गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप सब जानते हैं कि आजकल यहाँ पर जलसे जुलूस का किसी ने पूछा, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको दिए नहीं जा रहे। अगर मिल जाएं तो जब वो सबमिट करने जाएं तो या आरओ साहब दफ्तर में नहीं है, दफ्तर को ताले लगे हैं, या उनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ भी यही हुआ है। मेरे वालिद के सेक्रेटरी आज बानी पीटीआई और मेरे वालिद को ज़मानत मिली है। हम आज रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। तो हसीब अली के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये बताइएगा कि ज़मानत मंजूर हो चुकी है, अब मज़ीद जो केस की समाअत है वो किन पहलुओं पर होना बाकी है? देखिए, जमानत की हद तक इसका फैसला हो चुका है, लेकिन क्योंकि फर्द जुर्म को भी चैलेंज किया हुआ था, अभी दीगर जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर समाअत होगी। लेकिन जमानत क्योंकि एक राइट था कि एक केस जब तक उसका फैसला नहीं होता उस वक्त तक जो है उनको जेल से रिहा किया जाए, यही बेसिक बुनियादी मकसद था दरखास्त जमानत दायर करने का। और उसके अंदर आज हम देख सकते हैं कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को, दोनों को साइफर केस के अंदर जमानत उनकी मंजूर कर ली है और 10-10 लाख रुपए की ये जमानती मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की गई है। ओवरऑल अगर आज की समाअत के हवाले से बात की जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो समाअत थी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन थी, प्रोसिक्यूटर थे, वो कोई खातिर खा अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। और क्योंकि अदालत में जो सलमान सफदर वकील थे बानी चेयरमैन पीटीआई के, उनकी जानिब से जो ग्राउंड्स बनाए गए थे और जो एफआईआर का मतन पढ़ के उनकी जानिब से सुनाया गया था, उसके अंदर यही बताया गया था कि एफआईआर के अंदर जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेसिकली 2 से 3 इल्जामात हैं, जिनमें से एक इल्जाम ये था कि 28 तारीख को 2022 को जो है बनी गाला के अंदर इजलास हुआ था और उसके अंदर जो है साइफर के हवाले से फैसला किया गया था। दूसरा ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि एफआईआर के अंदर के जो साइफर है वो उनकी पास मौजूद है और उनकी जानिब से वापस जमा नहीं करवाया गया था। और दूसरा एक और जो था उसमें उनका पॉइंट ये था कि टोटल 4 मुल्जिमान को नामजद किया गया था एफआईआर के अंदर, जिनमें से 2 के खिलाफ जो है वो ट्रायल चलाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के खिलाफ जो है
یہ کیس کا ٹرائل چلایا جا رہا ہے، کیونکہ باقی دیگر جو دو ملزمان تھے ان میں اسد عمر تھے اور اعظم خان تھے، ان کے حوالے سے جو ہے کیونکہ اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی اور یہ باقاعدہ طور پہ عدالت کی جانب سے بھی ریمارکس دیے گئے تھے حسیب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو تمام شکایات پر فوری ایکشن لے کر حل کرنے کا حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، کیا باقی سیاسی جماعتوں کے انتخابات کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب، انتخابات کے دنوں میں یہ پکڑ دھکڑ کوئی ٹھیک نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تو سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو تمام شکایات پر فوری ایکشن لے کر حل کرنے کا حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران بتائے گا اس سماعت کے حوالے سے۔ جی، قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی درخواست پر سماعت کی ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ فوری طور پر جتنی بھی شکایات ہیں ان کو سن کر ان کا ازالہ کیا جائے۔ شعیب شاہین کی جانب سے عدالت میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں، اگر ان 2 دنوں میں ہمارے گریوینسز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ ہمارے کاغذات نامزدگی پھاڑے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اخبارات میں جو رپورٹ ہوا ہے عثمان ڈار کی والدہ کے حوالے سے بھی معاملات شائع ہوئے ہیں، اس سب سے تو درخواست گزار کے جو الزامات ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ تمام چیزیں آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ ہماری میٹنگ ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے۔ ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200